जैसे ही भगवान ने गाली सुना, लज्जा के मारे अपने सिर को नीचे जैसे ही झुकाया, चतुर्सखी ने इशारा किया, बहुत अच्छा समय, डाल दो। श्री जानकी जी ने भगवान को वरमाला पहना दी। हाँ, बहुत समझदार हैं आप लोग। धनुष भंग होते ही भगवान का विवाह तो हो गया, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि आप अपने रीतियों के अनुसार जैसे विवाह करना चाहते हैं आप करें। अभी वार्ता चल ही रही थी, तब तक बीच में कौन आ गया? कौन आया? हाँ, परशुराम जी आ गए। फरसा लिए, सब नाच गा रहे थे, सब तैयार थे विवाह में। और जैसे ही बाबा को देखे, जितने राजा थे सब खड़े हो गए और उठ उठ करके अपने पिताजी का नाम, अपना नाम लगे बताने, महाराज हम फलाने पड़े के बेटा हैं। जानते क्यों? लोग कहते हैं ना, कहीं जाते हैं तो सोर्स लगाते हैं कि आप हमको पहचान नहीं रहे हैं, हम उनके बेटा हैं। तो आदमी की पहचान बन, अच्छा अच्छा आप उनके बेटा हैं, चलिए ठीक है। उसी प्रकार से सारे राजा लगे बताने कि हम उनके बेटा हैं, उनके बेटा हैं, सब नाम बताने लगे। अब एक राजा दूसरे राजा से कह रहा है, अब पता चला भगवान बड़े दयालु हैं। कहा क्या हुआ? अब पता चला भगवान ने हमसे धनुष क्यों नहीं तोड़वाई। कहा क्यों? तो अगर बाबा आज आ जाते और धनुष हमसे टूट गया होता तो बाबा का फरसा मेरा सिर। बहुत अच्छा हुआ, जो होता है सब बढ़िया होता है। अब जो तोड़ा है वो भुगते। सब किनारे जा जाके खड़े हो गए। परशुराम जी कहते हैं, जनक कहू जड़ जनक धनुष कह तोड़ा। जड़ जनक, हमारे शिव जी के पिनाक को, इस धनुष को किसने तोड़ा? जल्दी नाम बताओ, और जिसने भी तोड़ा है शीघ्र बाहर आ जाए। जनक, ये कैसा मेला लगा रखा है तुमने? कैसा उत्सव चल रहा है? अब राजा सोचे कि नाम बता दिया जाए वरना सबका सर आज जाएगा, लेकिन फिर हिम्मत ना हो, किसी की हिम्मत ना, कोई आगे निकल के बताए। राजा सब सोचने लगे क्या पता अगर आगे हम एक निकले, अब बाबा समझ ले कि यही आगे आ रहा है, यही तोड़ा है, लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए जाने तो मौन ही रहो। जनक जी कहे अब ये क्या हो गया, क्या करें? राम जी आगे आए, कहते हैं प्रभु इस धनुष को जिसने भी तोड़ा होगा वो आपका कोई दास ही होगा। कहते हैं मूर्ख, दास कहते हो? अरे ये दास का काम हो सकता है, ये दास का काम नहीं है। अरे सेवक वही है जो सेवा करे। अब राम जी मौन है, क्या उत्तर दें? लक्ष्मण जी कहे भैया आप पीछे हटिए, ये हमारी पार्टी वाले हैं, इनसे हमको निपटने दीजिए, ये हमारी मेजॉरिटी के लगते हैं, हम बात करते हैं। परशुराम जी को प्रणाम किया, कहा बाबा क्या बात है, क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं? और वो भी इस पुरानी सी धनुष पर। हम लोगों ने बचपन में न जाने ऐसे कितनी धनुष को तोड़ दिया, तब तो आपने एक बार भी गुस्सा नहीं किया, एक बार क्रोधित नहीं हुए। और इस धनुष में ऐसा क्या है कि जो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं? परशुराम जी कहते हैं मूर्ख, जिस बचपन में तुम जिस धनुष को तोड़ते थे उस धनुष से इस धनुष की तुलना करते हो? ये मेरे शिव, ये मेरे गुरु की धनुष है और इसको किसी ने खंड खंड तोड़ दिया है, जल्दी शीघ्र नाम बताओ। लक्ष्मण जी को फिर पीछे किया, फिर राम जी आए, परशुराम जी से निवेदन करते हैं सरकार उस धनुष पर आप क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं? जिसने भी तोड़ा होगा आपका कोई दास ही होगा। राम जी भी बनाने की कोशिश करे तो लक्ष्मण जी आके बिगाड़ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा बोल दे कि परशुराम जी फिर क्रोधित हो जाए। अंत में लक्ष्मण जी ने कहा कि इसमें मेरे भैया का कोई दोष नहीं है, छुवत टूटी रघुपति ही ना दोषु। मेरे भैया ने इस धनुष को जैसे स्पर्श किया, पुरानी थी, कई सौ साल पुरानी, टूट गई, किसी ने तोड़ा थोड़ी ना। अब परशुराम जी को क्रोध आया,
कहा विश्वामित्र अपने शिष्य को मना करो, वरना लग रहा है कि इसका काल इसे बुलवा रहा है, आज इसकी मृत्यु निश्चित है। राम जी कहे सरकार अरे अभी तो ये दूध मुहा बच्चा है, छोटा है, क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी कहते दूध मुहा, अरे दूध मुहा ना है, कहा विषमुहा है। आपस में राम जी लक्ष्मण जी कभी वो जाते मनाने, कभी वो जाते, अंत में बहुत विस्तृत है, लेकिन आपको संक्षिप्त में बताऊं कि अंत में भगवान राम थोड़े क्रोधित हुए। कहते हैं ऋषिवर अगर आप हमसे युद्ध करना चाहते हैं तो हमारे रघुकुल की ये परंपरा है कि हम कभी पीठ दिखा करके वापस नहीं जाते। आपसे मैं युद्ध करूंगा, आपसे वादा करता हूं, वचन देता हूं। लेकिन सरकार आप हमसे हर प्रकार में बड़े हैं, मैं आपसे युद्ध भी कर लूं तो मैं हार जाऊंगा। कहा कैसे? प्रभु सर्वप्रथम आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं युद्ध करूंगा, अगर मैं जीत गया तो मुझे आपकी हत्या करनी पड़ेगी और मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। मैं ऐसे भी हार गया, प्रभु मैं हर प्रकार से आपसे छोटा हूं। अगर मैं आपको मृत्यु दंड नहीं देता हूं, अगर हारता नहीं हूं, विजयी हो जाता हूं, उसमें भी हमारी हार है, और अगर युद्ध छोड़ करके भाग जाता हूं तो भी हमारी हार है। प्रभु मेरा नाम छोटा सा राम, आपका नाम परशुराम, मैं क्षत्रिय, आप ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। हमारे अंदर एक गुण है, आपके अंदर 9 गुण विद्यमान है। सरकार आप हमसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं? परशुराम जी ने जैसे ही सुना, देखा ब्राह्मण के प्रति इतना स्नेह, इतनी पूजा, इतना सम्मान, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये भगवान ही कर सकते हैं। अंत में परशुराम जी ने कहा राम ये मेरा धनुष है जिसका नाम है अजगौ, इस अजगौ धनुष पर अगर आप प्रत्यंचा चढ़ा दिए तो मैं जान जाऊंगा कि राम का अवतार हो चुका है। भगवान राम ने उस अजगौ धनुष को हाथ में लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई, परशुराम जी भगवान के चरणों में पड़ गए, भगवान को प्रणाम करके 9 बार जय जयकार करके परशुराम जी वहां